रावलपिंडी में कोरोना वायरस के शदीद खतरात मंडलाने लगे। पीर वधाई, बदर कॉलोनी, बंगश कॉलोनी, रावलपिंडी में दर्जनों अफराद में वायरस की तस्दीक। लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। इस इलाके में बैरूनी शहरियों से आने वाले अफराद का ताहाल कोई पता नहीं। मार्केटें और बाजार में रश की वजह से वायरस तेज़ी से फैलने का खतरा। हुकूमत और इंतज़ामिया के बार बार इत्तलात के बावजूद लोग घरों में रहने को तैयार नहीं। मकामी लोगों का क्या कहना है, खसूसी रिपोर्ट मीरत सुल्ताना। और इमाम बारगाह भी मौजूद है। यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, जबकि पुलिस को भी बार बार इस बारे में अलर्ट किया गया, बार बार कहा गया, बार बार पुलिस ने इलाका को कहा, लेकिन ये लोग सब तरीके से बंद कर रहे हैं। हॉस्पिटल में कहा कि ये लोग अपने काम चला रहे हैं, चाहे वो बाइक की दुकान है, चाहे वो तंदूर है, चाहे वो कोई भी इस एरिया में दुकान है, लोग अपना काम चला रहे हैं। धूप वालों ने लंबी लंबी लाइटें लगाई हैं और इसका रिजल्ट 3 दिन पहले यहाँ पर 3 कोरोना के केसेस निकले हैं और आज तो बेतहाशा निकल आया है। मेन बंगश कॉलोनी एक खास तरीन एरिया है। आइए यहाँ पर मौजूद PTI के नायब हैं जावेद बल्की साहब, इनसे बात करते हैं और इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरह यहाँ पर मरीज निकले और कैसे इनको मालूम हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ तकरीबन पिछले एक हफ्ते से हर किसी दिन से केस सामने आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केस को छुपा देते हैं, तो वो घरों में ये रख के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और उनकी इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही PTI के टाइगर्स को इसका इल्म होता है, सारे PTI के वर्कर्स रोड पे आ जाते हैं और उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से हम उन घरों तक पहुँचते हैं और उसके बाद हम इलाज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तकरीबन बदर कॉलोनी की 5-10 गलियों में ये केसेस सामने आ चुके हैं और मज़ीद भी ये बीमारी बढ़ने का इम्कान है। तो हम आला काम से ये कहते हैं कि जितनी जल्द हो सके इस एरिया को लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि ये बीमारी बड़ी तेज़ी से बंद करनी है, डोर टू डोर फैल रही है। कितने मरीज अब तक सामने आ चुके हैं? तकरीबन 12-14 मरीज जो हैं वो कोरोना सेंटर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। वो खाना तकरीबन 2-3-4 बंदे और सामने आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से मकानात तब्दील करके अपनी दूसरी गली में चले गए। उनमें भी हमें साथ मिल रही है कि लोग जिस गली में गए वहाँ पर भी उनके घरों में ये स्थिति सोशल पैदा हो गई है। जी, आप बताइएगा, ये भी PTI कोर्ट के टाइगर भी हैं, आप बताइएगा आप इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे, आप आवाम को क्या कहेंगे, आप पुलिस को और क्या आप हुकूमत को इसका पैगाम देंगे? जहाँ से पहले ये केस आया वहाँ से और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है वो बिल्कुल आपका जो लॉकडाउन अंदर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ आगे मुझे लोग किस तरह हुकूमत बैठा है लॉकडाउन का तस्वुर। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर लॉकडाउन करें, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हुकूमत जो उनका बर्दाश्त है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। मैं उनसे जो भी हो रहा है उसके लिए है कि उनको स्टेट में उतर नहीं, जैसे आपको दूसरी लेवल की स्टेट में हमें चाहिए कि प्रॉपर माइंड लॉकडाउन करें, जिसमें ये काम करें शटर डाउन हो, लेकिन लिमिटेड लोग हो, मास्क पहने, मैंने सैनिटाइजर हाथ में उठाए हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे नहीं सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल करो तो सैनिटाइजर नहीं है, आप सैनिटाइजर नहीं तो हाथ है। चलो बेटा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन को उसकी असल शक्ल में लॉकडाउन हो, इस इलाकों में प्रॉपर लॉकडाउन नजर आए। जी, आप लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लॉकडाउन बहुत ही प्रॉपर है या आपको लगता है कि इस इलाके के अगले इलाका या इस इलाके के लोग क्या लॉकडाउन कर रहे हैं या कोई प्रॉपर तरीके से शॉप्स बंद है या बच्चों को कोई इस बारे में कोई खासी समाज है इस इलाके में? जी नाज़रीन, ये सूरत हाल थी अब तक की आपके सामने आ चुकी है। इस इलाके के जो बड़े हैं, जो सदर है या जो इस इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे मैं मीरत सुल्ताना ये अपील करेगी कि ये तमाम
इनको एक मशवरा तौर पर एक बात मीडिया कह रही है कि तमाम जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं ये लोग उन लोगों के साथ बैठ के मशवरा करें कि कोई ऐसा केसेस आता है, अगर उनके सामने कोई ऐसा केस आता है तो वो इनकी तंजीम को फ़ौरन बताएं। तमाम इलाके के डॉक्टरों से, प्राइवेट डॉक्टरों से, प्राइवेट क्लिनिक वालों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी उनके सामने अगर कोरोना का केस आता है तो प्लीज़ उसे छुपाएं नहीं। अपने 4 पैसों के लिए अगले लोगों के ख़ानदान बर्बाद मत करें। इन्हें आगाह करें, इस टीम को आगाह करें, जावेद बर्की साहब को इस मामले में आगाह करें ताकि वह टीमें बुलाकर इस मामले को तश्कील दें। किसी भी महकमे की तरफ से कोई शिकायत हुई हो जबकि सुना जा रहा है कि डॉक्टर कोई ख़ास तामन नहीं कर रहे या टेस्ट में कुछ गफलत कर रहे हैं, काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें सुनने को आई हैं, क्या ऐसा आप लोगों के साथ कोई बर्ताव हुआ? जी, डॉक्टरों की जहाँ तक बात है तो जो इससे पहले हमने टेस्ट करवाया वीडियो एरिया से, उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो तो ठीक थी, उसमें तो जो उन्होंने हमें बताया वो तो ठीक है। लेकिन जो मौजूदा जो है ना इस टाइम पे डॉक्टरों की जो सूरत हाल है, जो मेरे अजीज़ हैं उनको इस टाइम पे ना खांसी है, ना बुखार है, ना कोई इस तरह का उनके साथ कोई मसला है। तो मैं इस चीज़ को जो है ना लेके देख रहा हूँ कि भाई काफ़ी टाइम से कि भाई अगर उनको बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, कोई नज़ले का भी इस तरह का मसला नहीं है, सिर्फ उनका जो है ना गले में खराश थी, तो जो उससे खराश की वजह से पानी मांग रहे थे, तो हम हॉस्पिटल ले गए हैं। वो कहते हैं जी कि इनको कोरोना है, लेकिन मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि जो है ना इस चीज़ को कोरोना का जो है ना वो नाम लिया, लेकिन मौजूदा जो है ना ये सूरत हाल चल रही है उसको देख के तो हमने भी जो है ना उनकी बात को मानी किया। अभी ठीक है जी, चले, हो सकता है ये दुरुस्त कह रहे हो, चले अगर तो मसला होगा तो ही वो रख लेंगे ना, फजूल में तो वो भी नहीं रख सकते। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें, किस पे बंदा बिलीव करे और किस पे ना करे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये वक्तन शो नहीं भी होता, लेकिन इसके जर्म्स इंसान के अंदर होते हैं। अगर शुबात क्लियर नहीं होगा तो वो नहीं रखेंगे, अगर क्लियर होगा तो फिर ही वो रखेंगे। तो आइए पुलिस वालों से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि उनकी सिक्योरिटी इस हवाले से कैसी है और उन्होंने क्या प्रबंध किया हुआ है। आपका नाम? जी, मेरे साथ पुलिस के एक मौजूद है अफसर, इनसे पूछते हैं। इनका नाम नासिर इकबाल है, ये थाना पीर बदाई से हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने एरिया को किस तरीके से कवर किया हुआ है और बाहर के लोगों की आमदरफ्त का क्या सिलसिला होगा और यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों का क्या सिलसिला होगा। जी, ये गली आपके सामने, गली टोटली तौर पर दोनों साइडों से बंद है, तो गली में बैठ के किसी साथ वाले मोहल्ले का या कोई और आप बंदा नहीं जा सकता। जो इस गली में जो घर है इनमें से किसी बंदे का कोई ज़रूरी काम हो वो घर से बाहर जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। यानी कि जिस फर्द को कोई काम होगा घर का एक फर्द जा सकता है या जिसको भी कोई काम होगा वो जा सकता है। बाकी गली सामने आपको कोई आमदोरफ्त नहीं है, बिल्कुल। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम पे बंगश कॉलोनी में मौजूद थी, जबकि वक्तन फ़वक्तन ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है, जबकि नज़र में आ रहा है और लोगों के भी काफ़ी मौक़िफ़ है कि हुकूमत की तरफ से अभी कोई इमदाद यहाँ तक मौसूल नहीं हुई है लोगों को। तो मैं सलाम पेश करती हूँ इस बात पे पंजाब पुलिस को कि काफ़ी सारे घरों के चूल्हे इन मुहाफिजों की जेबों से, आज इनको मुहाफिज कह के हम सलूट पेश कर सकते हैं कि इन मुहाफिजों की जेबों में से, इन मुहाफिजों की सैलरियों में से काफ़ी घरों के चूल्हे जले हैं और काफ़ी घरों को पंजाब पुलिस ने घर घर जाकर राशन दिया है और लोगों की बड़ी इमदाद की है। कैमरामैन हमाद हसन के साथ मीरब सुल्ताना, अवाम न्यूज़, रावलपिंडी।